हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो एट द फर्स्ट इट इज द टाइम ऑफ द मॉर्निंग, सो आई एम स्पीकिंग टू विद द ग्रीटिंग वर्ड्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? I think you will be fine. I'm also fine here. And how is going your life? And I think that your life is getting along fine. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पिछले 4 दिनों से हमने कंटिन्यू अपनी इंग्लिश की क्लास में सीखा कि किस प्रकार से हम WH फैमिली के कुछ शब्दों को, जिनमें हु, वाई, वेहर एंड व्हेन, इन शब्दों का प्रयोग हम क्वेश्चन बनाने के लिए कर सकते हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम सबसे पहले सीखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं इन्हें एक्शंस भी कहा जाता है, यानी कि हम इन शब्दों को एक्शन के नाम से भी जान सकते हैं। ACTION, एक्शन यानी कि हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य। तो हमारे द्वारा किए जाने वाले जो भी कार्य होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, इन सारे कार्यों को हम एक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे खाना, ईट, पीना, ड्रिंक अथवा टेक, दौड़ना, रन, चलना, वॉक, जाना, गो, आना, कम, सुनना, लिसन एंड हियर, देखना, सी, विजिट, लुक, स्टेयर, वॉच। ये सभी देखने के अलग अलग प्रकार होते हैं। दौड़ना, रन, बैठना, सिट। अब ये वे सामान्य शब्द हैं जो हम अपनी रेगुलर लाइफ के अंदर यूज करते हैं, लेकिन यहां सबसे बड़ी चीज ये आती है कि यदि इन सेंटेंसेस की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हमें किया जाना हो तो हम इन सेकंड फॉर्म का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जब हमारा कोई क्वेश्चन बॉक्स नंबर 5 यानी कि सिंपल टेंस के द्वारा बनाया जाना हो तो हम इसे कैसे बना सकते हैं। कल की वीडियो के बाद लगभग कई बच्चों ने कमेंट किया, लगभग कल पूरे दिन 20 से 25 स्टूडेंट्स ने फोन करके इस बात को पूछा कि सर यदि हम किसी क्वेश्चन को पास्ट कंडीशन में बनाना चाहें तो हम उन्हें कैसे बना सकते हैं। तो आज की ये क्लास हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम प्रश्नों को बना सकते हैं, उन प्रश्नों को जिनको पास्ट में बना सकते हैं, साथ ही साथ किस प्रश्न के साथ वर्ब की किस फॉर्म का प्रयोग हमारे द्वारा किया जा सकता है। इसके साथ हम सीखेंगे आज के हमारे सेंटेंसेस के साथ कि यदि हमें अपना इंट्रोडक्शन देना हो या किसी भी व्यक्ति के बारे में हमें कुछ पूछना हो तो किन ऐसे शब्दों का प्रयोग हमारे द्वारा किया जाए जिन शब्दों के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति का इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन लेना, इंट्रोडक्शन के संबंध में पूछे जाने वाले हमारे क्वेश्चंस, साथ ही साथ WH वर्ड के साथ हम किस प्रकार सेकंड फॉर्म का उपयोग करके अपने सेंटेंसेस को प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा ली जाने वाली क्लासेस के साथ साथ आप अपनी इंग्लिश को डेवलप कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस अभी यूट्यूब पे रेगुलर चल रही है, इन यूट्यूब क्लासेस का आप पूरी तरह से फायदा, पूरी तरह से प्रॉफिट आप ले पा रहे हैं। एक रिक्वेस्ट मेरी सभी लोगों से है कि एक प्लेटफॉर्म हम लोग ऐसा तैयार करना चाह रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए जो अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं। कई सारे कमेंट्स मेरे पास ऐसे आए थे कि सर हम ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, हम बाहर से हैं, कोई जोधपुर से है, कोई जैसलमेर से है, कोई अजमेर से हैं, तो वो रेगुलर केकड़ी सेंटर पे हमारी क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये उनके लिए एक वरदान साबित होगा कि वे रेगुलर घर बैठे केवल आधा घंटा या 45 मिनट निकालकर अपनी इंग्लिश को डेवलप कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से अभी गर्मियों की छुट्टियों का समय चल रहा है, आप घर पर आराम से बैठे हैं, बाहर निकलना होता नहीं है, तो यदि आप रेगुलर 30 से 35 मिनट की टाइमिंग भी अगर रेगुलर निकालते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपनी क्लास को शुरू करता हूं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, मेरे जितने भी ऑनरेबल स्टूडेंट्स और मेंबर्स हैं उन सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आज के इस यूट्यूब वीडियो को आप निश्चित रूप से अपने स्टेटस पे लगाएं। इसका जो चैनल लिंक है वो अपने स्टेटस पे अपडेट करें और साथ ही साथ आपके जितने भी मिलने वाले फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे कहें कि निश्चित रूप से आप इस चैनल को देखें ताकि आप अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर सके। ये भी एक अच्छा कार्य है कि हम अपनी कोशिशों के द्वारा किसी के जीवन के अंदर कुछ अच्छा कर सकते हैं। हो सकता है उसके द्वारा सीखे जाने वाली इंग्लिश लैंग्वेज से वो अपनी लाइफ को डेवलप
कर सके। साथ ही साथ अपने सभी मिलने वालों से आप जरूर कहें कि वो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर अपडेट्स उनको मिलते रहें, क्योंकि 7 डेज की क्लासेस के बाद हम एक ग्रुप प्रिपेयर करने वाले हैं जिस ग्रुप के अंदर केवल वे ही मेंबर्स ऐड हो पाएंगे जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, और व्हाट्सएप के द्वारा उन लोगों को रेगुलर वोकैबुलरीज, फॉर्म्स, सेंटेंसेस, क्वेश्चंस एंड वीडियोस, वे सारी वीडियो जो हम 7 दिन के बाद यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि निश्चित रूप से फिर हमारी क्लासेस डायरेक्टली ग्रुप के अकॉर्डिंग चलेगी, तो निश्चित रूप से आज ही आपको अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। साथ ही साथ आपके जितने भी मिलने वाले हैं उन सभी लोगों से आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि हम एक जो यूट्यूब के द्वारा दिए गए सब्सक्रिप्शन है उसको कंप्लीट करने के बाद अपना रेगुलर क्लास हम लोग यहां से जारी रख सके। तो आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो हम सबसे पहले सीखने वाले हैं कि किस प्रकार हम लोग बॉक्स फर्स्ट से बॉक्स 2 के अंदर आते हैं। तो बॉक्स फर्स्ट जो हमारा होता है वो ये कहता है सब्जेक्ट प्लस एमवी फर्स्ट प्लस एस पब्लिक ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि बॉक्स फर्स्ट से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे इन सारे क्वेश्चंस के अंदर हमें बॉक्स फर्स्ट के रूल्स को फॉलो करना होता है। जैसे तुम कब आते हो, तो यहां हमारा प्रश्न बन गया था व्हेन डू यू कम। लेकिन यदि मुझे इसी को पास्ट के अंदर ले जाना है और मुझे पूछना है कि तुम कब आए, तो यहां एक ही मात्रा आ रही है, इसलिए इसको हम लोग पास्ट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो इसको परफेक्ट की कंडीशन में बनाते हैं, लेकिन चूंकि ये टेंस इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट का मतलब जहां कुछ भी डेफिनेट नहीं होता है, जो बिल्कुल सिंपल कैटेगरी में होता है वो इंडेफिनेट कहलाता है। जहां इंडेफिनेट कंडीशन के अंदर हमें किसी भी टाइम, किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी वर्क का पता नहीं होता है, तो उसे हम इंडेफिनेट कंडीशन के अंदर लेकर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पास्ट के अंदर हमारा रूल हो जाता है एस प्लस MV2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो MV2 है इसी को हम कहते हैं एक्शन। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम MV फर्स्ट और MV2 को सीखें। आज की इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में कैसे बदलते हैं, किस प्रकार वर्ब की सेकंड फॉर्म को याद करते हैं। तो यहां हमारा एस प्लस MV2 ऑब्जेक्ट, या इसे सब्जेक्ट प्लस एक्शन की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के नाम से भी जान सकते हैं। अब तुम कब आए, तो यहां व्हेन और व्हेन के साथ हमारा ऐड हो जाएगा डिड, व्हेन डिड यू कम। अब एक प्रश्न बनता है कि यहां तो हम एक्शन की सेकंड फॉर्म बोल रहे हैं और यहां हम लगा रहे हैं कम, यानी कि एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। तो बिल्कुल सीधा सा आंसर है कि यहां जो डिड है, ये डिड भी एक एक्शन वर्ब होता है जिसकी 3 फॉर्म होती है, डू, डज और डिड। डू और डज जो है ये फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है और डिड जो है ये इसकी सेकंड फॉर्म मानी जाती है। तो हमने यहां डिड के रूप में सेकंड का यूज कर दिया है, यानी कि डिड के रूप में हम यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा चुके हैं। तो यहां हमें वापस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने का अधिकार नहीं रह जाता है, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती है। उसी प्रकार एक साथ एक सेंटेंस के अंदर एक ही जैसी 2 फॉर्म बिना किसी कनेक्टर, बिना किसी कंजक्शन, बिना किसी अदर डिटर्मिनेशन कंडीशन के नहीं लगाई जा सकती है। तो यहां मेरा प्रश्न बन गया कि तुम कब आते हो, व्हेन डू यू कम, और तुम कब आए, व्हेन डिड यू कम। अब ये डिड और डू, ये डू से डिड कैसे बना और डू फर्स्ट फॉर्म कैसे हुई, डिड सेकंड फॉर्म कैसे हुई, ये इस प्रकार के कई सारे प्रश्न हमारे माइंड में होते हैं। तो आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठिए और मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म दोनों फॉर्म्स के बीच में आपको डिफरेंस बता रहा हूं। तो इन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म का डिफरेंस आप यहां ऐड करते रहिए। Or 70 of these words to speak or write English well. So let's take a quick look at 64 of some of the most common irregular verbs. Let's start with the be verb. Be, Was or were, become, became, begin, began, bite, bit, blow, blew, break, broke, bring, brought, build,
built, buy, bought, can, could, catch, caught, choose, chose, come, came, cost, cost, cut, cut, do, did, draw, drew, drink, drank, drive, drove, eat, ate, fall, fell, feed, fed, feel, felt, find, found, fly, flew, forget, forgot, freeze, froze, get, got, give, gave, go, went, have, had, hear, heard, hit, hit, hold, held, hurt, hurt, keep, kept, know, knew, leave, left, lose, lost, make, made, meet, met, pay, paid, put, put, read, read, ride, rode, run, ran, say, said, see, saw, sell, sold, sing, sang, sit, sat, spend, spent, stand, stood, steal, stole, swim, swam, take, took, teach, taught,
tell, told, think, thought, throw, through, understand, understood, where, wore, when, won. उम्मीद करता हूं आप सभी ने सारी फॉर्म्स को अपनी कॉपी में लिखा होगा और इन्हें याद करने की कोशिश निश्चित रूप से करेंगे। जितनी भी फॉर्म्स हमने आज देखी है, ये हमारे रेगुलर लाइफ में कहीं ना कहीं काम आती है। तो कहीं ना कहीं हमें इसे वी फर्स्ट यानी कि एक्शन फर्स्ट के रूप में काम में लेना होता है और कहीं हम इसको एक्शन सेकंड के रूप में काम में लेते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उस व्यक्ति से मिलने के दौरान हमें अपना एक परिचय देना होता है। तो परिचय के संबंध में लगभग 15 से 16 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 15 से 16 प्रश्न कौन से होते हैं ये अब हम सीखने जा रहे हैं। तो आप ध्यानपूर्वक इन सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखें और साथ ही साथ कोशिश करें कि आप इनके आंसर्स भी इसके साथ लिखते चले जाएं। इसके जस्ट बाद आप कमेंट बॉक्स के अंदर सारे प्रश्नों के आंसर लिखेंगे और मुझे सेंड करेंगे। देखिए, कमेंट बॉक्स का यूज इसलिए नहीं होता है कि आप किसी कमेंट को कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स का यूज इसलिए होता है कि आपने उस वीडियो में क्या सीखा, क्या देखा, उसके संबंध में आपके जो विचार बनते हैं उन्हें आप मुझे अवगत कराएं, ताकि अगर उन विचारों में कहीं कोई ग्रामेटिकल पोर्शन में दिक्कत है, कहीं कोई स्ट्रक्चर दिक्कत है, तो हम उनको करेक्शन कर सकें, हम उनको करेक्ट कर सकें। तो निश्चित रूप से ध्यान रखें कि अपने इंट्रोडक्शन से रिलेटेड सारे शब्दों को सीखने के बाद आप मुझे कमेंट निश्चित रूप से करें और सभी मेंबर्स करें, क्योंकि जैसे ही हमारी ऑनलाइन क्लासेस ऑफ हो जाएगी और ऑफलाइन क्लासेस वापस 6 तारीख से या 7 तारीख से हमारी स्टार्ट होने वाली है, तो 6 या 7 से जैसे ही हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, उस समय जितने भी मेंबर्स हमारे हैं उन सभी मेंबर्स के कमेंट को स्ट्रक्चर किया जाएगा, प्रिंट किया जाएगा और उसी के आधार पर हमारा आगे का जो वर्क है वो चलता रहेगा। यदि अभी भी कोई मेंबर जिसने रेगुलर क्लास अटेंड नहीं की है, वो आज से ही सारे वीडियो डे बाय डे देखकर अपना होमवर्क क्लियर कर सकता है और अपना वर्क मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर सेंड कर सकता है। तो आइए देखते हैं हमारे रेगुलर यूजेज यानी कि हमारे रोजाना उपयोग में लाए जाने वाले इंट्रोडक्शन के कुछ प्रश्न कौन से हैं। hello. Question number 1. Hi, my name is Tom. What's your name? My name is Susan. Question number 2. Where are you from? Germany. Question number 3. How many people are there in your family? 3 people. Question number 4. Do you have a job? Yes, I'm a salesperson. Question number 5. What do you like to read? Sports magazines. Question number 6. How many languages can you speak? 2. Question number 7. What's your favorite TV show? Discovery Channel. Question number 8. What time do you usually get up? At 6 in the morning. Question number 9. Are you married or single?
I'm single. Question number 10. Do you have any pets? Yes, a cat. Question number 11. What kinds of movies do you like? Comedies. Question number 12. What kinds of food do you like? Pizza and spaghetti. Question number 13. Do you live in a house or an apartment? In the house. Question number 14. What are your hobbies? Painting. And cooking. Question number 15. What do you like to do on weekends? I go shopping. बहुत अच्छा लगा आपने इन सारे सेंटेंसेस को, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखा और कोशिश की कि आप इन्हें अपनी कॉपी के अंदर उतार सकें। अब हम देखते हैं ये जितने भी सेंटेंसेस हमने इंट्रोडक्शन के सीखे हैं और इसके पहले वाले भाग के अंदर जो हमने वर्ब की यानी कि एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म देखी है, इन सारी सेकंड फॉर्म्स फर्स्ट फॉर्म को आप याद करें। अपने इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें आप याद करें और इन क्वेश्चंस को याद करने के बाद एक बहुत ही सामान्य सा तरीका आपको आज के होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। आज का आपका होमवर्क रहेगा कि आपको इन सारी एक्शन वर्ब के साथ इनमें से कोई भी 10 एक्शन वर्ब ले लीजिए और इन 10 एक्शन वर्ब के साथ आपको क्वेश्चन बनाने हैं। जो क्वेश्चन प्रिपेयर होना है हु से, वेयर से, वाई से और व्हेन से। जैसे एक ही क्वेश्चन मैं आपको प्रिपेयर करके बता देता हूं। जैसे उसके इस वीडियो के अंदर हमने यहां देखा कोई भी एक एक्शन जैसे गो, तो हु से मैंने बना दिया हु इज गोइंग। तो यहां मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, हु इज गोइंग टू ऑफिस, यानी कि ऑफिस कौन जा रहा है। वेयर से मैंने बना दिया वेयर इज माई मोबाइल। अब देखिए छोटे छोटे शब्दों के द्वारा हम अपनी इंग्लिश को रेगुलर लाइफ में ला सकते हैं। मोबाइल हम सभी के पास होता है, आप सभी इस समय मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर या टैबलेट के अंदर इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है, देखो इंग्लिश एक हैबिचुअल लैंग्वेज होती है, जब तक आप इसको अपनी हैबिट में नहीं लाते हैं तब तक ये ट्रेंड नहीं बन पाते हैं, आप ट्रेंड नहीं हो पाते। तो इसको अपने को अपनी हैबिट में कैसे लाना है, जैसे मान लेते हैं मेरा मोबाइल मैं कहीं रखकर छोड़ देता हूं। अब मैं उस मोबाइल के बारे में अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर, अपने सिस्टर, किसी भी व्यक्ति से पूछना चाहता हूं। इफ आई फॉरगेट दैट वेयर इज माई मोबाइल, नाउ आई वॉन्ट टू आस्क विद टू माई सिस्टर, टू माई फादर, टू माई मदर, टू माई यंगर सिस्टर, टू माई एल्डर ब्रदर, देन आई आस्क टू हिम दैट वेयर इज माई मोबाइल। आप इसको साथ के साथ बोलेंगे, एक बार प्रोनाउंस करेंगे इसको, वेयर इज माई मोबाइल, यानी कि मेरा मोबाइल कहां है। वेयर इज माई शर्ट, मेरी शर्ट कहां है। वेयर इज माई स्पेक, मेरा स्पेक यानी कि मेरा स्पेक्टिकल, मेरा चश्मा कहां है। वेयर इज माई वॉच, मेरी घड़ी कहां है। वेयर इज माई बैग, मेरा बैग कहां है। तो जब हम इन छोटे छोटे शब्दों के साथ अपनी लैंग्वेज को आगे डेवलप करेंगे तो निश्चित रूप से हम इनके आंसर्स भी ढूंढ लेंगे। जैसे मैंने पूछा वेयर इज माई मोबाइल, तो अब किसी को पता है कि वो जो मोबाइल है वो कबर्ड में पड़ा है, यानी कि कपड़े रखने की अलमारी में पड़ा है। तो किसी ने मुझसे कहा योर मोबाइल इज इन कबर्ड, या वो कह सकता है योर मोबाइल इज ऑन द कूलर, योर मोबाइल इज ऑन द बेड। मैंने पूछा वेयर इज माई शर्ट, तो मुझे आंसर मिला योर शर्ट इज इन द एलमीरा। तो इस प्रकार जब हम छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ इनको प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से ये मान के चलिएगा कि आप अपनी इंग्लिश को डेवलप कर लेंगे।
इसी प्रकार इंग्लिश के और कई सारे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए और निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप रेगुलर इन वीडियोस को गेट करते रहें। वे स्टूडेंट जो क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के हैं जो अभी इस चैनल से जुड़े हैं, या वे स्टूडेंट जो कि मेरी स्कूल यानी कि एसएसवी स्कूल के हैं, एसएसवी स्कूल जो कि केकड़ी की सबसे अच्छी स्कूल मानी जाती है, इस विद्यालय के जुड़े हुए, मेरे विद्यालय के जुड़े हुए जितने भी विद्यार्थी हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें रेगुलर इन वैकेशंस के दौरान इंग्लिश की नई नई वीडियोस मिलती रहे। तो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो के द्वारा अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर सकेंगे। अब बात करते हैं यहां हम वाई की। तो यहां मेरा प्रश्न हुआ वाई आर यू वॉचिंग दिस वीडियो। अब मेरा प्रश्न बना वाई आर यू वॉचिंग दिस वीडियो, आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर इस प्रश्न का आंसर निश्चित रूप से आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो के रूप में लिखकर देना है और मैं जानूंगा कि कितने बच्चे, कितने मेंबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं। तो 100% आपको इसका आंसर देना ही है। तो वाई आर यू वॉचिंग दिस वीडियो, आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं, इसका आंसर आपको देना है। अब when did you eat food। अब यहां प्रश्न बना कि आपने खाना कब खाया। अब यदि आपने आज सुबह खाया है तो आप कहेंगे दिस मॉर्निंग। यदि आपने लास्ट अपना फूड जो है, मील या सफर जो है वो लास्ट नाइट खाया था तो आप कहेंगे लास्ट नाइट आई एट माई फूड। अब यहां डिड के बजाय इसके आंसर में क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। तो यहां ये ध्यान रखने योग्य बात है कि यदि हमसे कोई भी प्रश्न डिड के साथ पूछा गया है तो हमें उसके आंसर में एक्शन की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, जो कि अभी हमने अपने वीडियो में देखी है कि एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और एक्शन की सेकंड फॉर्म क्या होती है। आज के इस वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है। सारा होमवर्क आप कंप्लीट कर लीजिए। आप रात को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आज के सारे कमेंट्स आप सेंड कर दीजिए और इन सारे कमेंट्स को सेंड करने के बाद आप निश्चित रूप से अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर पाएंगे। तो मैं आज देखना चाहूंगा कि आप सभी सेंटेंसेस को पूरी तरह से अच्छी तरह से प्रिपेयर करें और प्रिपेयर करने के बाद अपना वर्क कंप्लीट करें। थैंक्स फॉर क्लास एंड नाइस टू मीट यू।